हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा 6 ऐसे तरीकों पे जिससे आप जान पाओगे कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो या कैसे अमीर बन सकते हो। ये तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है आपको सुनने में थोड़े से अजीब लगेंगे, मगर इन तरीकों को अगर आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसमें। अगर आप सच में इस सब्जेक्ट के ऊपर गंभीर हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना और ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन बटन जरूर दबा लें। तरीका नंबर 1 ये क्या कहता है, जब भी आप कोई पैसा कमा के लाएं उस पैसे को इस्तेमाल करने से पहले उसे भगवान के सामने रखना चाहिए, जहाँ ये कहा जाए कि उस पैसे को भगवान की चरण छू जरूर करवानी चाहिए। एक बात गौर करना दोस्तों, मैंने यहाँ कोई धर्म या मजहब की बात नहीं की, मैंने कहा भगवान, मतलब आपकी आस्था जिसके भी ऊपर है उसके सामने आपको अपनी कमाई को रखना चाहिए। बुजुर्गों के अनुसार अगर हम अपने पैसे को भगवान के सामने लाके रखते हैं तो हमारे पैसे में बरकत आती है। जहाँ ये कहें कि पैसे को भगवान का छू मिलने के बाद हम पैसे को बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी कहीं ना कहीं आस्था पैसे से जुड़ जाती है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी का नियम बनाएं कि अपनी कमाई का कोई भी पैसा पहले भगवान के सामने रखेंगे, उसके बाद ही आप उस पैसे को खर्च करोगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तरीका नंबर 2 की। ये तरीका ऐसा है, जब आप इसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि मैं बात तो बचत की कर रहा हूं, तो इस तरीके से तो खर्च होगा, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की मैं आपसे बात करने वाला हूं वो तरीका सिख धर्म के अंदर पिछले 500 साल से भी ज्यादा से इस्तेमाल हो रहा है। सो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये नियम पूरी तरह से विश्वसनीय है। अगर आप किसी की भी कोई मदद करते हो तो आप बताओ कि आपको खुशी होती है या नहीं। इसका जवाब मैं जानता हूँ कि आप हाँ ही कहोगे, क्योंकि जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो हम सबको दिल में बहुत खुशी मिलती है। इसलिए जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए निकालते हैं और जब उस पैसे से आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी स्कूल में छोटे बच्चों को उनके जरूरत की चीजें उनको देते हैं, तो आपको दिल से बहुत खुशी मिलेगी और ये खुशी आपको अमीर बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं आपको उसका एहसास जगाना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरी के एहसास के अंदर रहना है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप देने वाली स्थिति में होते हैं और देने वाला लेने वाले से हमेशा ही बड़ा होता है। और इस नियम के मुताबिक इस एहसास में रहना जरूरी है, और अगर हर महीने आप इस एहसास को दोहराते हैं तो ये एहसास आपको अमीर बनाने में बहुत मदद करेगा। और वैसे भी जब आप अपना समय और धन दान में देते हैं तो ये फ्यूचर में आपको कई गुना होकर वापस मिलेगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर धार्मिक ग्रंथ ये कहता है। तो चलिए बात करते हैं नियम नंबर 3 की। ये नियम है नो एक्सपेंस डे। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हफ्ते का एक दिन ऐसा रखो जब आप तय करो कि उस दिन कोई खर्च नहीं करोगे। उसका मतलब ये कि आप हफ्ते का कोई भी दिन चूज कर सकते हो, जैसे मंगलवार हो सकता है, वो गुरुवार हो सकता है, जहाँ आप निर्धारित करो कि कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आप कोई खर्च नहीं करोगे। उससे होगा क्या दोस्तों कि आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंस कम होगा और आप अपनी इनकम को तो बढ़ा ही रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने जरूरी खर्च ना करो, आप खर्च करो, क्योंकि आपका पैसा आपका ही है। आप जो खरीदना चाहते हो वो अगले दिन खरीद सकते हो। इससे होगा क्या कि आप कुछ मैक्स एक्सपेंस से बच सकते हैं। मैक्स एक्सपेंस का मेरा मतलब वो खर्चे जो हम कई बार कर लेते हैं, मगर बाद में जो चीज हमने खरीदी होती है वो हमारे कम इस्तेमाल की होती है। मतलब हमें बाद में लगता है कि हमने गलत खरीदारी कर ली है। इसलिए अगर हम सच में पैसा बचाने के लिए सीरियस हैं तो आपको इन फालतू के खर्चों से बचना चाहिए।
जिसमें एक दिन पैसा ना खर्च करने का आपका फैसला मतलब महीने में 4 दिन तो आपको मैस एक्सपेंसेस जरूर बचाएगा। आपका एक दिन पैसा ना खर्च करने का ये फैसला आपका बहुत सारा पैसा बचा सकता है। इसलिए जब आप इस काम को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लोगे तो आपके पास कुछ पैसा बचना शुरू हो जाएगा। इस तरह बचे हुए पैसे को आप अपने फ्यूचर के लिए सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों तरीका नंबर 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका नंबर 4 क्या कहता है कि आप हमेशा कैश से ही खरीदारी करो। मेरी ये बात सुन के आपको ये लगेगा कि आज हमारी सरकार कैशलेस इंडिया की बात कर रही है और मैं आपसे कैश में खरीदारी करने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये बात समझने वाली है कि जब से आप क्रेडिट डेबिट कार्ड और पेइंग ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं तब से आप चेक करो आपके खर्चे बढ़े हैं, कम नहीं हुए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए कैश देते हैं तो आपको कैश जाने का दर्द होता है। मतलब आपने 100 का नोट दिया चाहे 2000 का नोट दिया, आपको कहीं ना कहीं उस नोट के जाने का दर्द होता है। मगर जब हम पैसा कार्ड से जब मोबाइल ऐप से करते हैं तो हमें पैसा जाने का कोई दर्द ही नहीं होता। इसलिए बहुत बार लोग जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं। इसलिए जितना हो सके आप हमेशा कैश से ही खरीदारी करें, जिससे आपके पैसे के ऊपर ध्यान रहता है। और हमेशा कोशिश करें कि जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पर पैसा खर्च करें। आपकी इस एक आदत से आपका बहुत सारा पैसा जो बेवजह निकल जाता था वो बच सकता है और आपकी ये आदत आपकी सेविंग में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। दोस्तों तरीका नंबर 5 क्या कहता है कि पूरे दिन की खरीदारी के बाद कई बार आपकी जेब में कुछ सिक्के या कुछ नोट शाम को आपकी जेब में बच जाते होंगे। इन पैसों को आप किसी गुल्लक में डालने की आदत बना लो और हो सके तो इन छोटे छोटे नोटों के साथ कभी बड़ा नोट भी गुल्लक में डाल दिया करो। जिससे होगा ये कि मंथ एंड तक आपके पास कुछ पैसे सेव हो जाएंगे और जिन पैसों को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपके भविष्य के लिए आपकी अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना इस तरीके को अपनी जिंदगी में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं तरीका नंबर 6 की। ये तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है इसको सुनने के बाद आपको ये बहुत ही बकवास लगेगा, मगर आपको बताना चाहता हूँ कि ये तरीका ज्यादातर बनिए लोग इस्तेमाल करते हैं और आप सब जानते हैं कि बनियों के पास बहुत सारा पैसा होता है। और अगर आप भी अपने पास पैसे की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये बकवास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों तरीका क्या है, आप अपने पैसे को अपने पर्स में ना डालकर किसी लिफाफे या किसी कपड़े की छोटी सी थैली में बांध कर रखिए। उससे होगा क्या कि आपका कैश फ्लो कम होता है और दूसरा पर्स ना रखने का जो बेनिफिट है वो आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों डॉक्टरों के अनुसार जो लोग अपनी पिछली जेब में पर्स रखते हैं उनको रीढ़ की हड्डी का दर्द होने की संभावना उन लोगों से ज्यादा रहती है जो अपनी पिछली जेब में पर्स नहीं रखते, जो आप पिक्चर में देख सकते हो। इसलिए आपको अपना पैसा पर्स में ना रखकर किसी लिफाफे या कपड़े की छोटी सी थैली में रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपना पैसा निकालने में जितनी तकलीफ होगी आपका पैसा उतना ही आपके पास रुका रहेगा। क्योंकि जिन चीजों को हम आसानी से जाने देते हैं वो चीजें उतनी ही आसानी से हमारी लाइफ से चली जाती हैं, चाहे वो पैसा हो और चाहे ही कोई और चीज हो। इसलिए इस तरीके को इस्तेमाल करके आप पैसे को अपनी जेब से आसानी से निकलने से रोक सकते हैं। दोस्तों अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और आप कौन से तरीके का इस्तेमाल करने वाले हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पैसा बचाने की इस कला को सीख सकें। और हाँ, अगर आपके दोस्त आपको कहीं पर्स की जगह लिफाफा या थैली में से पैसा निकालते देखें तो वो हैरान ना हो, क्योंकि उनको पता हो कि आपने कौन सी वीडियो देखी थी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल का आइकन बटन दबाइए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।